my dear champs, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And wait, press the bell icon also so that you never miss any video. Let's get started. As you already know, हम कर रहे थे साइंस क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा what are the different modes of reproduction in plants. That means sexual reproduction and asexual reproduction. उसके बाद हमने types of asexual reproduction discuss करा one by one. If you have any doubt just let me know. आप comment section में message करिए. पर अगर आप topic को starting से समझोगे तो बहुत easily हर एक concept clear होगा. In between videos को नहीं देखना, आप starting से start करो और बहुत अच्छे से आपको हर एक कॉन्सेप्ट दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, एग्जाम्पल्स, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, सब कुछ क्लियर होगा. सो आर यू इंटरेस्टेड? लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सबसे पहले मेन मीनिंग क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब प्लांट्स के अगर वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज किया जाए न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए तो उस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट्स के कौन से पार्ट्स को यूज किया जाता है तो ध्यान रखना है वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट्स, stems and leaves. These are the vegetative part of a plant. इन्हीं parts को use किया जाता है plant जो है अपने new offspring को generate करता है with the help of these vegetative parts. Okay, now the next topic is types of vegetative propagation. तो vegetative propagation दो तरह की होती है. First one is natural vegetative propagation. The second one is artificial vegetative propagation. Now what is the difference between natural and artificial? Natural मतलब जिसमें हमें कुछ नहीं करना, naturally जो है parent plant जो है new plant को grow कर रहा है. बहुत इजी लैंग्वेज में हमें पता चल रहा है. नेचुरल मतलब नेचुरली. आर्टिफिशियल में क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंटरप्शन होगी. मैन मेड है वो एक तरह से मेथड, यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो ऐसे मेथड्स को यूज करेंगे ताकि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग जनरेट हो पाए. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, तो सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जस्ट रीड द डेफिनेशन फर्स्ट. This occurs when plants grow and develop naturally. Plant grow होगा अपने आप ही naturally develop होगा without any human interference. Thus new plants may emerge from the roots, stems and leaves of the parent plant. Only one parent can produce the identical offspring in the वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम जो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है, दे आर टोटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट. कोई भी डिफरेंस नहीं होता, वो टोटली अपने पेरेंट प्लांट की तरह दिखते हैं. तो नेचुरल मतलब ओनली नेचुरली दे कैन ग्रो, नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस. नाउ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 वेज है. व्हाट आर दे? Vegetative parts by roots, vegetative parts by stem, vegetative parts by leaves. तो रूट के थ्रू और स्टेम के थ्रू और लीव्स के थ्रू जो है प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इन तीनों कैटेगरी का आपको पता होना चाहिए कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल. तो वन बाय वन स्टडी करते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट के अंदर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. मेन हमारा एग्जाम्पल आपको ज़रूर ध्यान रखना है. बिना एग्जाम्पल के आप कंफ्यूज हो गए तो एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखने हैं. तो प्लांट्स दैट हैव ट्यूबरस रूट, तो जिन प्लांट्स की ट्यूबरस रूट होती है दैट इज रूट्स विच आर यूज्ड एज अ स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स. ट्यूबरस रूट्स क्या होती हैं? वो ऑर्गन जो प्लांट का क्या करे, न्यूट्रिएंट स्टोर करे. तो ऐसे पार्ट को हम ट्यूबरस रूट बोल रहे हैं. अगर रूट में फूड स्टोर है, वो रूट जो है प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन है, तो ऐसे प्लांट के पार्ट को हम ट्यूबरस रूट बोलेंगे. और यही जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट के थ्रू जो है प्लांट्स को, प्लांट के न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है. तो इन दीज
In this process, new plants are grown. By this method, these tuberous roots are sown in the soil. तो यही जो स्टोरेज ऑर्गन है प्लांट का जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इसे क्या किया जाता है, सॉइल में दबा दिया जाता है. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये मेच्योर होते हैं, शूट डेवलप हो जाती है, एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट है. एग्जाम्पल ध्यान रखना है, स्वीट पोटैटो एंड डालिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. अब स्टेम जो है दो तरह से हमारे यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ किया जाएगा. या तो स्टेम ट्यूबर की फॉर्म में होगी या रनर की फॉर्म में होंगी. रनर यानी कि एरियल फॉर्म ऑफ स्टेम को अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन से प्लांट ग्रो होंगे आपको उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए. ट्यूबर की फॉर्म में अगर प्लांट ग्रो हो रहे हैं तो उसका क्या एग्जाम्पल होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो आपने जैसे कि पिछले वाले में देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स में, तो वहाँ ट्यूबरस रूट जो थी उसके अंदर फूड स्टोर था जिसकी वजह से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा था. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड जो है स्टेम्स में भी स्टोर करते हैं, तो उनकी जो स्टेम है उनको हम बोलते हैं ट्यूबरस स्टेम. तो यही जो ट्यूबरस स्टेम है इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें अब एक तरह से यूज़ किया जाएगा पेरेंट प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इन ट्यूबरस स्टेम में जो है क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट के, जिसकी वजह से न्यू प्लांट जो है अपने आप ही ग्रो होता है. एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पोटैटो. रनर्स में क्या है, सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड कंटेन मॉडिफाइड स्टेम. मॉडिफाइड स्टेम, ट्यूबरस स्टेम, दैट मीन्स इन ऐसे प्लांट के पार्ट्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यू प्लांट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं. तो रनर्स जो है ये भी हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स का ही पार्ट है. इसमें जो है मॉडिफाइड स्टेम होती है जो रनर की तरह एक तरह से ग्राउंड से मूव करती है, ग्राउंड के साथ मूव करती है, ग्राउंड के अलोंग मूव करती है. दीज रनर्स कंटेन बर्ड दैट कैन प्रोड्यूस रूट एंड स्टेम. तो इन रनर्स में क्या होता है, बर्ड्स होती हैं जिसकी वजह से ये बर्ड्स जो है मेच्योर होकर रूट्स और स्टेम में डेवलप हो जाती हैं. तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉबेरीज. तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट क्या था, मॉडिफाइड रूट सी. मॉडिफाइड रूट से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा था. मॉडिफाइड रूट मतलब ट्यूबरस रूट मतलब ऐसी रूट्स जिसके अंदर फूड स्टोर हो रहा है और उसी फूड से प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है और प्लांट ग्रो करता है, अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है. एग्जाम्पल क्या पढ़ा, स्वीट पोटैटो एंड डालिया. उसके बाद आपने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. तो जैसे रूट्स के अंदर फूड स्टोर होता है, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्टेम्स में फूड स्टोर करते हैं जिससे न्यू प्लांट ग्रो होता है. तो अब दो तरह से हो सकता है, या तो स्टेम ट्यूबर की फॉर्म में यूज़ हो रही है जैसे कि जिसे पोटैटो ग्रो किया जाता है, पोटैटो को ट्यूबर भी बोलते हैं. तो ट्यूबर से ग्रो होने वाले प्लांट्स को हम स्टेम ट्यूबर बोलते हैं. ट्यूबर क्या है, ट्यूबर यानी कि वो पार्ट जहाँ पर प्लांट अपना फूड स्टोर कर रहा है, इसलिए हम स्टेम ट्यूबर्स बोल रहे हैं. रनर्स में भी क्या होता है, फूड स्टोर होता है, मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं जो ग्राउंड के अलोंग क्या करती है, रन करती है, जिसकी वजह से नाम रख दिया रनर्स. एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरीज. Now the next one is vegetative propagation by leaves, roots, stems and the next one is leaves. तो अब लीफ में क्या होगा, अब ये होंगी मॉडिफाइड लीव्स. जैसे मॉडिफाइड रूट्स थी, स्टेम्स थी, अब नाउ मॉडिफाइड लीव्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट है प्लांट का, वो जो फूड है वो स्टोर होगा जिससे न्यू प्लांट क्या होगा, डेवलप होगा. तो सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट कंटेन बर्ड दैट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफिलम. दिस इज़ अ प्लांट, इसका नाम जो है ब्रायोफिलम है. यहाँ पर जो प्लांट की आप लीव्स देख पा रहे हो, जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट की लीव्स के यहाँ कॉर्नर पे एक तरह से मार्जिन्स पे जो है बहुत सारे जो हैं मॉडिफाइड लीव्स होती हैं. जब ये मॉडिफाइड लीव जो हैं सॉइल में गिर जाती हैं, सॉइल में गिरने के बाद ये न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं. तो ध्यान रखना है, ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इससे पहले आपने नेचुरल मेथड देखा जिसमें हमने बाय रूट, बाय लीफ और बाय स्टेम के थ्रू देखा कैसे प्लांट जो है अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें प्लांट्स जो हैं आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, यानी कि मैन ह्यूमंस की जो है इंट्रैक्शन के थ्रू प्लांट जो है ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेंगे. इसके भी 3 वेज हैं, आपको ध्यान रखना है, बाय कटिंग,
by grafting and by layering. Cutting में क्या होगा? It is a method in which a cutting from a plant is taken and planted. तो कटिंग ले ली जाएगी, ऑलरेडी ग्रोन प्लांट की कटिंग को जो है यूज़ किया जाता है न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए, जैसे मनी प्लांट हो गया, रोज़ प्लांट हो गया, इन सारे ही प्लांट्स को ऐसे कटिंग मेथड से ग्रो किया जाता है. दिस कटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम और द ब्रांच ऑफ द प्लांट. तो प्लांट की ब्रांच और स्टेम का कट कर लेते हैं हम और उसे ग्रो करते हैं, जिससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है जो कि टोटली आइडेंटिकल यानी कि सेम होता है अपने पेरेंट प्लांट के. तो इस मेथड को क्या कहेंगे? कटिंग. एग्जाम्पल ध्यान रखना है, रोज़. मनी प्लांट भी इंक्लूड कर सकते हो. अब नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या है? इसमें दो प्लांट्स को एक साथ जॉइन किया जाता है. एक प्लांट की ब्रांच ले ली, एक प्लांट की स्टेम ले ली, दोनों को क्या करा जाता है? थ्रेड के थ्रू जॉइन करा जाता है, जिससे न्यू प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं. जिस तरीके से हमें डिज़ायर्ड प्लांट जो चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, हम क्या करते हैं? दो प्लांट्स को साथ में थ्रेड के थ्रू क्या कर देते हैं? जॉइन कर देते हैं. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे गेट मैच्योर्ड एंड गिव अस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यू प्लांट. तो मोस्टली ग्राफ्टिंग मेथड जो है मैंगो को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज लेयरिंग. तो लेयरिंग मेथड में क्या होता है? जो बेंड हुई हुई स्टेम है वो क्या करते हैं? उससे ग्रो किया जाता है. बेंडिंग अ स्टेम ऑफ अ प्लांट डाउन टू द ग्राउंड एंड डेवलपिंग इट इनटू अ एंटायर प्लांट बाय ग्रोइंग रूट्स इनटू अ बेंट एरिया. तो इसमें क्या है? प्लांट जो है ऊपर की ओर मूव कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ कर कर दिखाऊं. प्लांट जो है ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है. अब जो प्लांट की स्टेम है उसे बेंड करवाया जाता है, क्योंकि इंट्रैक्शन हो रही है ह्यूमंस की. बेंड करवा कर सॉइल में क्या करा जाता है? सो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रूट्स डेवलप हो जाती है और ऊपर फिर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. तो प्लांट की स्टेम को क्या किया जा रहा है? बेंड करवाया जा रहा है, ग्राउंड से टच करवाया जा रहा है. आफ्टर दैट दे गिव अस न्यू प्लांट. तो ये ध्यान रखना है. दिस वन इज लेयरिंग मेथड. तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? बॉक्सवुड और हनी सकर. तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बाय प्लांट्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स में हमने देखा बाय रूट्स, बाय लीव्स और बाय स्टेम से हम नेचुरल वे से प्लांट्स को ग्रो करते हैं. आर्टिफिशियल मेथड में हमने देखा बाय कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.